हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजस गुरुकुल एजुकेशनल चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लॉज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था क्लॉज को पढ़ाने के लिए, तो आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्लॉज है क्या। क्लॉज का मुख्य हिंदी होता है वाक्य खंड, मतलब अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य का एक भाग। उसको समझने से पहले हम एक समझेंगे कि इसमें एक फ्रेज आता है, फ्रेज, सेंटेंस, और तीसरे में हम समझते हैं क्लॉज। जरा एक नजर इस पे डाल लें। फ्रेज का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी फाइनाइट वर्ब, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स without any finite verb is called a phrase। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, इन द मॉर्निंग द ओल्ड वुमन, ठीक है। ये सारे दो जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्रेज है। ये किसी सेंटेंस का एक भाग है, लेकिन इनका मुख्य कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं हो, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, कुछ भी नहीं रहे, तो वो कहलाता है फ्रेज, ठीक है। सेंटेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। सेंटेंस क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच इट हैज एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब एंड कैन इट स्टैंड एट इट्स ओन, जो खुद में स्वतंत्र हो, खुद में वाक्य का एक बोध कराए। फ्रेज कभी खुद पर स्टैंड नहीं करता है, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो फ्रेज क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगा और इसका अपना अकेले कोई अस्तित्व नहीं होगा, जब भी आएगा तो वाक्य में ही आएगा। सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, और इसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होगा एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। ये स्वतंत्र होगा, खुद में खड़ा हो सकता है, तो ये एक वाक्य का रूप ले सकता है। तो अब हम आएंगे कि फ्रेज के बाद और सेंटेंस के बाद क्लॉज क्या है। क्लॉज को हम समझें। जैसा कि मैंने बताया, वाक्य खंड होता है, इसका मतलब वाक्य खंड। तो क्लॉज को भी हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ फाइनाइट वर्ब and which may or may not stand on its own। इसका मतलब समझिए, यह भी एक शब्दों का समूह है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा, जो अधूरा भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। मतलब वाक्य पूरा भी हो सकता है और अधूरा भी हो सकता है। ये अपने बदौलत खड़ा भी हो सकता है, यानी अपना खुद अर्थ स्पष्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। विच मे और मे नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, उसी को हम कहते हैं क्लॉज, यानी वाक्य खंड। अब हम समझेंगे कि क्लॉज होते कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से हम क्लॉज को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है, जिसमें हम पहले को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरे को कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम समझे हैं क्या।
प्रिंसिपल क्लॉज उसको कहते हैं, उस वाक्य खंड को कहते हैं जो अपने आप में पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो, यानी पूर्णतः वो इंडिपेंडेंट एक सेंटेंस हो। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब क्या? एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, शी राइट्स अ लेटर। अब देखिए, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता है, एक स्वतंत्र है और इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग है, ये अधूरा नहीं है, ये भी एक क्लॉज है। तो इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या है? शी राइट्स अ लेटर which is in ink। अब देखिए, she writes a letter which is in ink। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा है कि द इंक इज द लेटर इज इन इंक, ये मतलब हुआ। अब दोनों को हम ज्वाइन कर दिए तो एक हो गया स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट, जिसको प्रिंसिपल भी कहेंगे, और दूसरा विच जो वर्ड आ गया, जो कंजंक्शन आया, इसके चलते ये दूसरा जो वाक्यखंड हुआ, क्लॉज हुआ, वो डिपेंडेंट हो गया, इस पर अकेले इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका कितना भाग होता है? दो भाग होता है, एक को प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरे को सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज का मुख्य भाग होता है। अब हम इसको समझेंगे अलग अलग कि बनते कैसे हैं सेंटेंस। जैसे कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति एक ही काम को अलग अलग व्यक्ति करते हैं, जैसे शी गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। दो अलग अलग व्यक्ति है, एक स्त्री है एक पुरुष है, लेकिन दोनों एक ही काम को करते हैं। तो दो अलग अलग नहीं बोलकर हम क्या बोलेंगे? शी एंड ही गो टू मार्केट। एक्शन सेम हो गया, व्यक्ति बदल गया, तो ये एंड जो हो गया यही कंजंक्शन है जो दो अलग अलग वाक्यों को या दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं। जोड़ने से एक नया सेंटेंस बनता है और उसका एक ही में समायोजित रहता है। जैसे एंड क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या वर्ड, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ ये दो जो क्लॉजेज हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा भी इंडिपेंडेंट है, तो ये दो इंडिपेंडेंट जब क्लॉज को हम जोड़ेंगे एक साथ तो वो एंड आएगा। अब इसको हम तोड़ के देख लिए, शी गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। शी एंड ही दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़े तो किस वर्ड से जुड़े, किस कंजंक्शन से? तो एंड से। तो ऐसे वर्ड को, ऐसे कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। अब दोनों इसमें स्वतंत्र हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग हम बनाएंगे। जैसे हम कह दिए, शी आस्क्ड मी, यहाँ तक कर दिए तो क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको क्लॉज भी कह सकते हैं। अगर हम पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप हटा दिए तो अब यह अधूरा हो गया। अब इसमें जोड़ दिए, शी आस्क्ड मी इफ आई ट्रस्टेड हर।
ये जो वर्ड आ गया ये क्या है, यही वर्ड डिनोट करता है कि ये दो सेंटेंस को जुड़ा हुआ है। यहां तक हम देख रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहां से ये क्या है, शी आस्क्ड मी इफ, यहाँ पर आई होगा, शी आस्क्ड मी इफ आई ट्रस्टेड हर। यहाँ तक इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज डिपेंडेंट है क्योंकि इफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके जो सेंटेंस बनेंगे वो कहलाएंगे, पहले इसको हम क्या बने, शी एंड ही गो टू मार्केट। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके बने सेंटेंस, और यहाँ पर जो है ये दो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलके जो बने। तो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिलके जो सेंटेंस बनेंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, और जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके बनेंगे उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये आगे हमें पढ़ना है कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्स क्या है। हमें आज क्लॉज जानना है। तो क्लॉज में सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्लॉज के दो भाग होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज। तो जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट मिलके बनेंगे, यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंडेंट रहेगा वो क्लॉज से मिला हुआ सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलके जो बनेंगे, या कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है, बट भी होगा तो दोनों का विरोधाभास होगा, लेकिन सेंटेंस का मतलब क्या होगा, शी लाइक्स मैंगो बट ही लाइक्स बनाना। अब देखिए, ही लाइक्स बनाना एक स्वतंत्र सेंटेंस है, शी लाइक्स मैंगो ये भी स्वतंत्र सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बट से जुड़ा हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो है लेकिन अपने आप में दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों विरोधाभासी हैं, लेकिन सेंटेंस दोनों पूर्ण है, दोनों का अर्थ अकेले स्पष्ट है, दोनों अकेले स्टैंड करता है। यहाँ पर दोनों अकेले स्टैंड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि दोनों के वर्क में भी समानता है। क्लियर, इसको ठीक से समझ लीजिए कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके जो सेंटेंस बनेंगे वो कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। इंडिपेंडेंट के साथ एक डिपेंडेंट सेंटेंस अगर मिलके जब सेंटेंस बनेगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अब हम आएंगे कि इसके कितने रूप होते हैं। तो किसी भी क्लॉज के 3 रूप होते हैं, जानेंगे, और उसमें कौन कौन से शब्द मिलके ऐसे बनते हैं उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। पहला में आता है एडजेक्टिव क्लॉज, एंड एडजेक्टिव क्लॉज इज ए वर्ड और क्लॉज विच फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह काम ही करे उसी को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे, और ये जो शब्द शुरू होंगे किससे शुरू होंगे, दैट से, व्हेन से, who, whom, whose and which। यानी आप समझ जाइए कि ये इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई सेंटेंस बनता है जिसमें इसमें से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स तो कहलाएगा, लेकिन क्लॉज कौन सा होगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए द फिल्म दैट वी watched yesterday
was boring। अब देखिए, दैट्स इट। तो ये क्या है कि वो फिल्म जिसे हमने कल देखा था वो बहुत बोरिंग था। तो ये दैट से जो बना सेंटेंस, दैट से जो जुड़ा, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, यानी इन शब्दों से जो जुड़ के जो सेंटेंस बनेंगे उसको हम कह लेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा में आता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को हम समझेंगे। An adverb clause is a clause which functions as an adverb। अब इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं adverb clause में? तो इसमें आएंगे while, after, when, before, since, although, even, so that, though, as, though, where, wherever, if and unless। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसी भी शब्द का इस्तेमाल अगर किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, अनलेस इसे लेते हैं, अनलेस यू लेबर हार्ड। अब ये अधूरा है, अनलेस यू लेबर हार्ड, यू लेबर हार्ड करेंगे तो ये पूर्ण सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन अनलेस पहले जोड़ दिए तो ये अधूरा हो गया। अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यू विल नॉट सक्सीड जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब दोनों मिलके ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, लेकिन क्लॉज कौन सा कहलाएगा, एडवर्ब। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे, इसका मतलब यही हुआ। तो अनलेस से जो जुड़ के जो सेंटेंस बनेगा वो कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज, और जो सेंटेंस का जो सोल होगा वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें से बहुत सारे हैं और सबसे जोड़ के हम बना सकते हैं। एक आखिरी जो होता है तीसरा नंबर का, उसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। इट इज अ क्लॉज विच फंक्शन एज ए नाउन। अब उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं ये हमें जानने की जरूरत है, उसको हम जाने। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज इज क्लॉज विच फंक्शन एज अ नाउन। अब इसमें क्या क्या है वर्ड, इसमें आएंगे हाउ, दैट, इफ, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, where, whether, which, whichever, who, whoever, whoever, whom, whomever,
एंड वाई। लास्ट वाला से लेके बनाते हैं सेंटेंस। आई नो वाई ही कम्स हियर। ये आई नो, मुझे पता है कि वो यहाँ क्यों आता है। अब ये जो सेंटेंस बना वो क्लॉज कौन सा कहलाएगा? नाउन क्लॉज, वाई से बन के, ठीक है। लेकिन ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हम लोग कि क्लॉज क्या है। क्लॉज के दो भाग होते हैं। क्लॉज है वाक्य खंड, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जिसका एक फाइनाइट वर्ब होगा और वो खुद से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को समझने के लिए उसको हम दो भाग में बांटेंगे। पहला को कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा को कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर सेंटेंस बनेंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड, और एक इंडिपेंडेंट और उस पर एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर जब सेंटेंस बनेगा तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब तीन तरह के क्लॉजेज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। तो ये एक आपको समझने के लिए एक छोटा सा एक वीडियो है आपके लिए, जिसको आप पॉज कर करके भी समझ सकते हैं और मेरी बात को भी सुन के आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप कृपया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, व्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।